जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चनारा दी छान नाल मेजबान शबनम शाद एक दफा फिर तुसां दी खिदमत च हाजिर हाँ। ये प्रोग्राम चूंकि हर हफ्ता और इतवार दिन 11 तो लेकर 1 बजे तक पेश कीते जुलदा और इस प्रोग्राम दे अंदर असां दी कोशिश होंदी है कि असीं ऐसे मौजूआत लैके तुसां दी खिदमत च हाजिर होवां जेह्ड़े असीं रोजमर्रा जिंदगी दे अंदर मसाइल जेह्ड़े हैं उस तो असीं दो चार हो रहे हैं गुजरे जेह्ड़े आने वाली नस्ल जेह्ड़ी है उसके अंदर जेह्ड़ियां खूबियां खामियां इसदा भी असीं डिस्कस करसां और अज दा मौजू जेह्ड़ा है ओह भी कुछ इसी तरह दा कि नई नस्ल विच मुस्बत रुझानात जेह्ड़े न किस तरह परवान चढ़ाए जा सकदे न। क्या आया नई नस्ल जेह्ड़ी आ ओह माशाअल्लाह तो जदीद दौर दे अंदर काफी जेह्ड़ी आ ओह एक्टिव भी नजर आ रही है और माशाअल्लाह बहुत तेज भी है और इस दे नाल नाल आया ऐसियां किहड़ियां खूबियां जेह्ड़ियां करनियां पसंद ताकि यानी नई नस्ल को भी परवान चढ़ाया जा सका। हाँ जी, गल अज कर रहे असें मौसम के हवाले नाल तां मौसम की गल अगर असीं करां तां मौसम के हवाले नाल कि अज दा जेह्ड़ा मौसम है माशाअल्लाह काफी खुशगवार आ बारिश भी रात के बाद काफी अच्छी जेह्ड़ा होया है क्योंकि बिल्कुल खुशगवार मौसम भी है पतझड़ भी है और इसके नाल बारिश का जेह्ड़ा मौसम है उसदा भी खुशगवार है और हर चीज जेह्ड़ी आ बिल्कुल पाक साफ नजर आ रही है। अगरचे मौसम की गल करते असें तां मौसम अगरचे असां दा माशाअल्लाह काफी कश्मीर दे अंदर काफी खुशगवार मौसम जेह्ड़ा ओह् दिक्खने को मिलदा क्योंकि असीं चार मौसम जेह्ड़े आ उस तो लुत्फ अंदोज हो रहे होंदे आ सर्दी गर्मी बहार और खजां लेकिन इसदे नाल नाल भी यानी मौसम की गल करदे होए तां बहुत सारी ऐसियां चीज़ां भी हैन कि इंसानी सेहत वास्ते जेह्ड़ियां बहुत जरूरी हैं क्योंकि ठंड अगर तां उसदे ठंड दे मौसम विच कोशिश ये करनी है कि यानी गर्म मलबूसात जेह्ड़े न ओह तुसां जरूर पहनने न और इसदे नाल नाल यानी कोई गज़ा दे अंदर ऐसा अच्छा यानी गर्म चीज़ां जेह्ड़ियां सूप हो गया उस तो अलावा कॉफ़ी हो गई उस तो अलावा ऐसी यानी मछली का इस्तेमाल हो गया और ऐसियां चीज़ां जेह्ड़ियां ने मुतवाजन गज़ावां में यानी शुमार हो रही हैं और इस वास्ते ये सेहत वास्ते बहुत जरूरी है क्योंकि सर्दियों का मौसम है और अगर असीं अपनी सेहत का ख्याल ना रखसां तां मेरे ख्याल च बहुत सारियां जेह्ड़ियां चीज़ां न उन्हां तो असीं काफी दूर हो गए रेसां और सेहत जेह्ड़ी ओह् मुतासर हो गए सकती है। क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में जी है सब तो ज्यादा जी चीज जरूरी है वो है ही एहतियात है क्योंकि अगर एहतियात ना करसा तो असी बीमार भी हो सकते हैं और अपने आप को कोशिश करनी है कि गर्म भी रखना और नाल नाल गर्म गज़ा का एहतमाम भी होना चाहिए और गर्म मलबूसात जेह्ड़े हैं भी जरूरी हैं और जेह्ड़े लोग बाहर निकल रहे हैं वो भी कोशिश करें कि स्वेटर कोट जेह्ड़ा वो जरूरी उन्हों को लाना चाहिए और यानी मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करन क्योंकि ठंड जिहड़ी आ ओह ठंडी हवा जिहड़ी आ नक और मुंह दे जरिए जदों जिस्म दे अंदर दाखल होंदी है तां फिर जेह्ड़ा ओह चेस्ट इन्फेक्शन होने दा ज्यादा खतरा जेह्ड़ा होंदा ओह लाहक होंदा।
ਮੌਸਮਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਫਲੂ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਦੇਖਣੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਨ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ हाँ जी अपने मौजू की तरफ पढ़ते हैं कि नई नस्ल विच मुस्बत रुझानात जिहड़े नु किस तरह परवान चढ़ सकते हैं यानी अगर गल करां तां अजकल दा जिस तरह दा माहौल चल रहा है इस नाल असां दी नस्ल विच बहुत सारियां जिहड़ियां नु बुराइयां पैदा हो रही हैं और अजकल दी नस्ल अगर जे पढ़ लिख तां बहुत रही है मगर इंसानां और माशरे तो बहुत दूर होंदी चली गई है और ये दिखने विच सामने नजर आ रहा है कि नई नस्ल हर वक्त जिहड़ी है बेजा मोबाइल दा इस्तेमाल फोन टीवी लैपटॉप और इंटरनेट ता मेरे ख्याल लगी रहती है और जिस नाल खानदान और बाकी रिश्तेदारों और दोस्तों को और बहुत सारे माशरे के अंदर ऐसे अजीज़ो अकारब ऐसे रिश्ते होने जिन्हें तो बहुत दूर होती चली जा रही है मैं जरूर तुसां नाल गल भी शेयर कर सा कि नई नस्ल अगर अपने आस पास अपने बजुर्गों रिश्तेदार और अपने वालदेन की कदर करते हुए उन्होंने ख्याल रखते हुए अगर उन्होंने अपना वक्त देवा और उनकी दुआ कहना जी इस नस्ल वास्ते बहुत जरूरी है तो मेरे ख्याल इस नस्ल के अंदर हुबल वतनी फरमाबरदारी दयानतदारी ईमानदारी और दीनदारी और कफायत शारी वगैरह यानी ये चीज़ बहुत ही जरूरी है और हर इंसान जड़ा है वो अपने नौजवान नस्ल नाल इस चीज़ की तोको रखता लेकिन असां दी नस्ल जड़ा अजकल सब तो ज्यादा जी चीज़ दिखने में चाहिए वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं कि लापरवाही भी है और मोबाइल का बेजा इस्तेमाल भी है यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि अगर से पढ़े लिखे नौजवान जदीद दौर है इंटरनेट का दौर है वो अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जड़ियाँ वो मोबाइल तो सीख भी रहे होने अपने काम काज कर रहे हैं लेकिन ऐसा 75% ऐसी चीज़ देखी गई है कि लोग मोबाइल का बेजा इस्तेमाल जरा कर का खाम खा विच यानी कोई अगर कम की चीज़ नहीं था यानी इस तरह का एक अगर गल करा तो उस विच भी आती है चीज के इंसान अपने बुजुर्गों का एहतराम नहीं कर रहा होता अगर बुजुर्ग लोग सामने बैठे दिन उन्होंने गपशप हो रही है असं लोग अपने मोबाइल का मसरूफ होने एक तो वो लोग सुन बहुत अपना सादगी का वक्त गुजारिया होता और बड़ी मेहनत वाले असां दे बुजुर्ग से और अज भी जिहड़े लोग जिंदन वो हमेशा असां को यानी काम और मेहनत की तलकीन कर रहे होने और यानी अज दे नौजवान नस्ल के अंदर सब तो जरूरी है कि उन्होंने पाक दामनी भी जरूरी है और उनके नाल नाल उन्होंने चाहिए कि वो अपने घर के औरतों की इज्जत भी करन और बच्चों नाल मुहब्बत भी उन्होंने अंदर ये चीज़ होनी चाहिए बेबसियां का उन्होंने ख्याल होना चाहिए गरीबों नाल उन्होंने मदद होनी चाहिए और हमदर्दी का जज्बा जड़ा उन्होंने हर हाल में जड़ा वो होना चाहिए इस दे नाल ही इस नस्ल वैसे एक अच्छे असूल होना भी चाहिए जिस विच रात में जल्दी सोना सुबह जल्दी उठकर नमाज पढ़ना वर्जिश करना मुनासिब और अच्छी गजा के ना और अच्छी नींद शामिल है जड़ा अगा चलकर नई नस्ल की यानी जिंदगी को संवार सका और इस सेहत और जिंदगी वास्ते चीज़ बहुत जरूरी है कि अगर नई नस्ल में खूबियां जड़ियां पैदा होवन तो इसकी जिंदगी जड़ी और मजीद जड़ी कामयाब हो सी और खुदा पाक अगा दुआ भी है कि नई नस्ल को बेहतरीन खूबियां जड़ा वो अपनाने की तौफीक अल्लाह पाक देवा क्योंकि नस्लें लोगों को तालीम के नाल नाल एक माकूल जड़ा है तर्ज फिक्र का हामी होना भी जरूरी है तेजीबो तमंदन नाल आशनाई होवा और बड़िया नाल एहतराम और छोटिया नाल शफकत रवैया जड़ा वो अख्तियार करना इंतहाई जरूरी है क्योंकि माशरे विच इंसान की शनाख्त और बेहतरी का सबब सिर्फ ये चीज़ नहीं कि उस कोल इलम होवा बल्कि उस कोल जिंदगी के आदाब होने जड़े हैं इंतहाई जरूरी हैं जिसके जरिए इंसान की फिक्री तरबियत और ज़हनी परवरिश जड़ी मेरे ख्याल इंतहाई जरूरी है
जिस दे नाल ओह उम्दा नताइज और अपनी इनफरादी और इजतमाही जिंदगी विच भी दिखते होए अपने शब रोज दे अमाल विच भी दिखाई देंदे न। इसी यानी ऐसी तालीम जिहड़ी बेहतरीन तरबियत दे नाल हासिल कीते जुला और इंसान दे दिल को एक पुरनूर जिहड़ा ओह कर रही होती है, बल्कि इंसानी शख्सियत विच भी निखार पैदा होंदा। लेकिन नस्ल नौ विच बाज घरां विच वालदैन और बुजुर्गां दे नाल फरमाबरदारी दा फुकदान जिहड़ा दिखिया गया और बड़े अगर खुद आला तहजीब तबंदन दा नमूना पेश करन तां मेरे ख्याल विच जाहिरी गल है कि बच्चे जिहड़े ने अहले खाना दे नक्शो कदम तक भी चल सन। और इस वास्ते ना तमाम गल्लां दा खुसूसन अदबो आदाब जिहड़ा ओह दूसरे दे नाल नेकी और खासकर नेकी करने दा जिहड़ा बर्ताव आ उसका भी ख्याल रखना चाहिए और बच्चियां को भी इस राह चलने दी तौफीक असां को देनी चाहिए आ, क्योंकि बच्चियां भी सोचने समझने दी सलाहियत जिहड़ी आ ओह परमान अगर उन्हां को असीं खुद चढ़ासां वालदैन और मनफी ख्यालात नाल अगर उन्हां को असीं बचासां और मस्त सोच बच्चियां दी शख्सियत को निखारने विच बहुत ही मददगार जिहड़ी आ ओह साबित हो रही है। असादी तरक्की का एक अहम और वाहिद जरिए जड़ा ओ तालीम है, लेकिन बगैर तरबियत महज तालीम के जरिए नई नस्ल की किरदार साजी जड़ी भी मुमकिन नहीं। और अजकल हर शख्स दा इह रोना होंदा कि माशरा और माहौल बड़ा ही खराब है। और माशरे दे माहौल को दुरुस्त करने वास्ते माशरे दे हर फर्द को मेहनत करनी होसी और नई नस्ल में खूबियां दे तौर पर मैं ये गल जरूर तुसां नाल शेयर करसां कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल जड़ा वो कम तो कम करन और अपनी जबान ता कदे भी कोई ऐसी बदकलामी ना आन देवन और नशे तो नौजवान नस्ल खुसूसन दूर रहे और नाल ही वालदैन दी इताअत गुजार और इबादत गुजार और एक बामकसद जिंदगी गुजारने वास्ते हमेशा जिहड़ी आ वो मुतहरिक और बाअमल रहना इंतहाई जरूरी है। आखते ना कि गुजरिया वक्त जड़ा वो कदे भी लौट का जड़ा वो वापस नहीं आंदा और इस वास्ते अपना ज्यादातर वक्त जड़ा वो अच्छे माल करने में सर्व करना चाहिए, क्योंकि अज असी ऐसे दौर विच जी रहे हैं जिथा अच्छे अमल करने को ज्यादा करने वास्ते ज्यादा पैगाम की मदद जरूरी है, बल्कि ज्यादा उसको जड़ा उसको फॉरवर्ड करने की बहुत ही ज्यादा जड़ी है वो चीज जरूरी दिखाई दे रही है। दौरे हाजिर दी नस्ल को देख का दिल एक कर्ब विच मुब्तला हो जुलदा और यानी जिहड़ी एक तहजीब तमद्दन इस्लाम दी ग्रां कदर मेहनत का नतीजा और इस कौम दे नौजवान यानी अपनी बेरा रवियां तो और गलत रविश नाल फरामोश हमेशा आला एक फकदान जड़ा वो उसको करदे जुल रहन और यानी अगर अपनी जिहड़ी दौरे हाजिर दी नस्ल को देख का एक दिल विच अगर जे कुर्ब मुब्तला होंदा, लेकिन यानी नौजवान नस्ल जिहड़े अपनी गलत रविश नाल फरामोश करते जा रहे हैं और एक आम और हर एक कौम की जिहड़ी एक दिली ख्वाहिश होती है कि उसके नौजवान जिहड़े हैं वो तरक्की करन और बेरारवी का शिकार ना होवन और यानी अपने अंदर जिहड़ी लापरवाही सुस्ती कायली को एक साइड रख का और अपने मुल्क वास्ते अपने घर वास्ते दिन रात जिहड़ी उन्हां को मेहनत करनी चाहिए है। जदों असीं वालदेन अपने बच्चों वास्ते रोल मॉडल हो सन तां मेरे ख्याल बच्चे जिहड़े हैं बगावत का रास्ता जिहड़ा वो कम अपना सन और असां दे मौजूआत जिहड़े हैं वैसे भी ऐसे ही होंदे कि असीं अपने प्रोग्राम दे अंदर ऐसे मौजू कहने आते हैं कि जिहड़े असां को रोजमर्रा जिंदगी विच असां को मसाइल जिहड़े हैं पेश आ रहे हो रहे हैं और असीं घर तो शुरू करके यानी बाहर तक निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि तुसीं भी असां नाल जिहड़ी आ अपनी राय दा इज़हार जिहड़ा वो लाजमी करो और असां को भी अपनी कीमती राय तो नवाजो। और नई नस्ल को चाहिए कि वो अपने दिन का आगाज जड़ा वो नमाज तो करन और तलावत कुरान पाक तो शुरू करन और उसके दौरान यानी
इसी विच उन्हां वास्ते बख्शिश और कामयाबी भी है और उनका दिल जिहड़ा ओह बुराइयां तो यानी दूर होकर रहेगा और खुदा उस नौजवान नस्ल दे दिल दे अंदर ईमान दी जरखेजी वावा और उन्हां दे दिलां विच मुहब्बत शफकत और रहम दा मादा जिहड़ा ओह बहुत जरूरी है और बड़ियां नाल इज्जत नाल गुफ्तगू करन और उनके नौजवान जिहड़े ऐसे नौजवान जिहड़े वालदैन को फरामोश करते जा रहे हैं और अल्लाह पाक उन्हां दे दिलां विच भी यानी वालदैन दी इताअत दी रोशनी पावन और खुदा उन्हां को ईमान दी दौलत नाल सरफराज करन क्योंकि किसी भी मुल्क दा जिहड़ा सरमाया वो उसदी नौजवान नस्ल आ जिहड़ी अज दियां मुख्तलिफ आसाशां कहनगा यानी बेरा रवी दा शिकार हो रही है और गफलत का शिकार हो रही है और उन्होंने अपने वास्ते बुराइयां जिहड़ियां बुराई दा रास्ता जिहड़ा वो अख्तियार कीता दा अगरचे तालीम आम हो रही है लेकिन नई नस्ल के अंदर तालीम के होने के नाल नाल इस चीज का यानी इंतहाई इस चीज तो नौजवान नस्ल महरूम है कि वो अपने वालदेन दी उस तरह की फरमाबरदार नहीं और अपने बुजुर्गों का उसको उस तरह का एहतराम नहीं यानी अगरचे अज के दौर असी लोग पढ़ लिख जरूर गए लेकिन अपने अबाओ इजाद के नक्शे कदम उन्होंने रहन सहन उन्होंने सारिया चीज़ा जड़ियां असा सुना भुल गा और अपने वास्ते मुख्तलिफ किस्म के जोड़े राह वो अपना के दे देन यानी और जिसके अंदर हमेशा इंसान को बुराई या और जिसके अंदर इंसान जन्म का ठिकाना अपने वास्ते बढ़ा रहा था वो रस्ते अगर अच्छे असा सुना अपना के दिन लेकिन अगर इस चीज का तवज्जो न दिते जुलसी और इस चीज का गौर फिक्र न किते जुलसी दा माशरा नस्ल दर नस्ल जड़ा बुराई का शिकार हो रहे हो सी मौजूदा नस्ल जी बेहद ज़ईन और हर वक्त सरगर्म अमल रहने वाली नस्ल है मगर इस नस्ल में सही फैसला करने की खूबी है कि यानी खूबी जी बेहद काम हर काम जल्दबाजी विच करती और मुनासिब है कि अपने मिजाज को ठंडा रख का हर काम करने तो पहले सोच विचार करगा फिर उसके पहलू जड़े उन्होंने यानी गौर करना चाहिए और उस वास्ते भी ये चीज़ सोचनी चाहिए क्या आया ये मस्बत आई या मनफी है ये नहीं अपने मिजाज के अंदर ठहराव लाने की बहुत अशद जरूरत है और सोचने समझने तो बाद ही किसी फैसले तक इंसान पहुंचा और नाल ही ये नस्ल जी अगरचे पुरजोश है इसमें सीखने की सलाहियत भी उतनी ही मौजूद है लेकिन इस खूबी को मजीद फरोग देंदे होया नई जड़ियां चीज़ां सामने आ रही हैं क्योंकि जमाना जड़ा वो बहुत तेजी नाल लगा बढ़ रहा है और अपनी कौम मिलत के फरोग वास्ते कोशान यानी मौजूदा हालात नाल तो असीं सारे ही वाकफ हाँ लेकिन ये वही नस्ल जी अपनी नई सोच और इकदार के जरिए आने वाली नस्लों के रास्ते को अंबार कर सकती है और नाल ही जरूरी है कि इसकी तकनीकी सलाहियतां विच जिद्दत जिहड़ी पैदा होनी चाहिए और समाज और माहौल के मतलब सोच भी शऊर जिहड़ा वो लाजमी पैदा होना चाहिए समाज और माहौल के मुतलक जी सोच व शऊर पैदा होना इंतहाई जरूरी है क्योंकि कुदरती वसाइल का पायदाराना और जिम्मेदाराना इस्तेमाल करो और अपनी फनकाराना और सकाफती सलाहियतों के जरिए समाज को फायदा पहुंचाने वास्ते लाजमी होना चाहिए यानी जाती तरक्की की तकमील के मौका तलाश करा और ताकि मुल्क को एक बावकार तालीम याफ्ता शहरी जड़ा और नौजवान नस्ल दस्तियाब हो जिस विच आलमी तामन बहम यानी अमनो अमान वास्ते हमेशा जड़ा वो कोशां रहे हैं बच्चे जिहड़े न मुल्क दा अगरचे सरमाया लेकिन उन्होंने तालीम और तरबियत दा हतल अमकान जिहड़ा वो तवज्जो देने की जरूरत होंदी है यानी अज दी नौजवान नस्ल शिद्दत पसंद जल्दबाज और जारहाना मजाज दी हामिल है और इसकी वजह नाल बच्चों को दिया जुलने वाला जिहड़ा माहौल आ इस माहौल में मनफी असरात जिहड़े न इंतहाई ज्यादा न
और इसका नतीजा फिर यह निकलता कि बच्चे जिहड़े न खिलाफ मर्जी गल करते होया बहुत जल्द अपना आपा जिहड़ा खो बैठते हैं और फिर वो नहीं देखते कि सामने वाला कौन है और किस नाल वो गल कर रहे और अदबो लिहाज गो वो जिहड़ा बालाए ताक रख कर लड़ने मरने तक भी आमादा हो चुका है। अगर शुरू विच ही बच्चों को अच्छी तालीम दे नाल अच्छी तरबियत जिहड़ी आ ओह दित्ती जुला तो उनकी अमली जिंदगी की बुनियाद जिहड़ी आ ओह मुस्तहकम होंदी आ और एक जिम्मेदार शहरी बनगा फिर वो उभरदे न। ऐसे शहरी जिहड़े यानी बच्चों को तालीम दे नाल अच्छी तरबियत अगर देते जुला तो उन्होंने अमली जिंदगी की बुनियाद मुस्तहकम होती है और जवान मर्द जिहड़े जुल्म नहीं करते और किसी का हक नहीं मारते अच्छाई और अच्छाई ता हमेशा यानी कदे भी बुराई को फोकियत नहीं देंदे और उन्हां विच हमदर्दी नरमी भाईचारा और अखवत जज्बात जिहड़े न ओह मौजूद होंदे न। किसी को अपने को कमतर नहीं समझते और ना ही उन्होंने अनाद जिहड़ा वो गबार होंदा और ऐसे बच्चे मजहूब होने दे नाल नाल असां दी तहजीब और सकाफत ते महफूज और मुल्क दा पेशे यानी मुल्क ते एक बेशकीमती असासा जिहड़े न वो सामने उगान हैं। और उन्होंने को एक अच्छा नेक और एक जिम्मेदार शहरी बनाने की जिम्मेदारी घर के हर फर्द तक होंदी है। यानी बच्चा सब तो पहले घर की दुनिया देखता और हर अच्छी और बुरी गल जी घर तो सीख रहे होंदा। उस तो बाद वो बाहरी दुनिया के मुशाहिदे की बुनियाद पर अपना वजूद जिहड़ा वो मुकम्मल करता और इन बाहरी अमामल विच मस्बत और मनफी दोनों गल्लां जिहड़ियां मौजूद होंदियां। लेकिन अगर बच्चों की नशोनुमा सही ढंग नाल होई थी होवा तो न सिर्फ मस्बत असरात कबूल करते चले जुलदन बल्कि बच्चों के अमाल विच बड़ियां दी तरबियत जिहड़ी आ वो सामने उगांदी है। कि असी बच्चों को अच्छी तरबियत देने दे नाल नाल आने वाले वक्त दोनों विच असी मुल्क को एक यानी सुलझ होया बावकार शहरी बनना दिखना चाहते हैं और उन्होंने को मुल्क की तरक्की दा असां को चाहिए कि उन्होंने को मुल्क की तरक्की दा जामन जड़ा हो लाजमी बढ़ावा। मौजूदा दौर जिहड़ा वो ज्यादातर जिहड़ा वो तेज रफ्तारी नाल गुजरे और हर शख्स जिहड़ा कम वक्त यानी सब कुछ हासिल कर करना चाहता और यह जज्बा असांदी नस्ल विच देखने को यानी मिल रहा होंदा और नई नस्ल विच खूबी देखना चाहते हैं कि वो सब्र करना सीखन और इस बात को यानी समझन के जल्दबाजी विच अक्सर जिहड़ा वो नुकसान उठाना पैंदा। फेसबुक लाइव का जिहड़ा वो प्रोग्राम का वेला खत्म हो गया। बकिया प्रोग्राम जिहड़ा सुनो FM 89.4 दी फ्रीक्वेंसी तक जारी रही।